Hello guys, so how are you all? Hope so you all are good. So we are continuing our previous video, that is penicillin drug, which is beta lactam antibiotic. So before starting our video, let's see what we will cover in this video. So in this video we will cover classification of penicillin, SARS of penicillin, chemical degradation of penicillin and important products of penicillin. So without any delay, let's get started. Welcome to my channel RK Pharma Times for you. So let's see classification of penicillin. First type is early penicillin. Early penicillin के examples हैं penicillin G, penicillin V और phenycillin. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अर्ली पेनिसिलिन होता क्या है. अर्ली पेनिसिलिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, जैसे स्टेफाइलोकोकाई या फिर स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाता, और ये ओरली अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाता है, लेकिन ये थोड़ा सा एसिड लेवाइल होता है, मतलब एसिड से दूर ही रहता है जो स्टमक का पीएच होता है, और ये ससेप्टिबल होता है पेनिसिलिनेज एंजाइम को डीएक्टिवेट करने में. नेक्स्ट टाइप इज़ पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन. इस टाइप के अंडर जो ड्रग आते हैं वो रिड्यूस करते हैं ससेप्टिबिलिटी टू पेनिसिलिनेज, और ये एक्टिव होते हैं अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रेजिस्ट करता है अर्ली पेनिसिलिन को. मतलब जो पिछले टाइप ऑफ ड्रग में लिमिटेशन रह गई थी वो ये ड्रग पूरा कर देता है. और नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी, जो इसमें ड्रग आता है ऑक्सासिलिन, वो गुड ओरल एक्टिविटी शो करता है, और ये एडिक्वेट स्पेक्ट्रम शो करता है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव स्पीसीज़ के अगेंस्ट, जो अर्ली पेनिसिलिन नहीं करता था. और इस टाइप के अंडर एग्जांपल्स हैं मेथिसिलिन और ऑक्सासिलिन्स. नेक्स्ट टाइप इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन. इस टाइप ऑफ ड्रग के एग्जांपल्स हैं एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन. जो एम्पिसिलिन है वो इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दोनों रूट से दिया जा सकता है, लेकिन जो एमॉक्सिसिलिन है वो ओरली दिया जाता है. इस क्लास ऑफ ड्रग एनहांस स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी शो करते हैं अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और रिटेन करके रखते हैं ग्राम पॉजिटिव पोटेंसी को, और ये गुड ओरल एब्जॉर्प्शन भी शो करते हैं. और ये प्रो ड्रग एस्टर ऑफ एम्पिसिलिन जो है वो एनहांस करता है सिस्टमिक ड्रग लेवल को. नेक्स्ट टाइप इज़ एंटी सुडोमोनल पेनिसिलिन. ये एनहांस स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी शो करता है अगेंस्ट मैनी पैथोजेनिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के, जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन शो करते थे, और इनकी ग्राम पॉजिटिव पोटेंसी कम होती है एज़ कम्पेयर टू जितने भी पिछले टाइप हमने पढ़े हैं. और इस ड्रग के एग्जांपल हैं कार्बिनिसिलिन और टिकारसिलिन, और ये गुड ओरल एब्जॉर्प्शन शो करते हैं. और जो कार्बिनिसिलिन का प्रोड्रग एस्टर है वो एनहांस करता है सिस्टमिक ड्रग लेवल को. नेक्स्ट टाइप इज़ ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूरिडो पेनिसिलिन्स. इस टाइप ऑफ ड्रग के एग्जांपल हैं एजलोसिलिन और पाइप्रासिलिन. इन ड्रग की स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये ज़्यादा बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, और इनकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी होती है. नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ पेनिसिलिन इज़ पेनिसिलिन विद C6 अमाइडिनो वेस्ट एंड. इसका एग्जाम्पल है मेसिलिनाम, और इसके जो प्रो ड्रग एस्टर हैं वो एनहांस सिस्टमिक ड्रग लेवल शो करते हैं. नेक्स्ट इज़ सार ऑफ पेनिसिलिन, जिसको SARS भी बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप. तो सबसे पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर है जो सारे पेनिसिलिन के ड्रग में प्रेजेंट होता है. तो सबसे पहले हम C6 पोजीशन पे जहाँ अमाइनो लगा हुआ है वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन देखेंगे कि वहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट है डिज़ाइन और डेवलपमेंट ऑफ वेस्ट एंड सब्स्टिट्यूशन हैव वेरियस वीकनेस, जो अफेक्ट करता है पेनिसिलिन्स एक्टिविटी को, स्टेबिलिटी को, रेजिस्टेंस को, एब्जॉर्प्शन को और डिस्ट्रीब्यूशन को. अगर C6 पोजीशन पे अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशन होता है तो उसकी कुछ वीकनेस होती है जो इन सबको अफेक्ट करती है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ C6 अमाइन चाहिए होता है डिज़ायर्ड एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए, लेकिन अगर अमाइन की जगह मोनो एसाइलेशन हो जाए, मतलब अमाइन एसाइलेशन हो जाए उस जगह पे अमाइन की जगह, तो वो ज़्यादा पोटेंट एक्टिविटी शो करते हैं, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव होंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज़ C6 के पोजीशन पे सिर्फ कार्बोक्सामाइडो ही टॉलरेट हो सकता है, बट अगर सल्फोनेशन या फिर फॉस्फोरामाइड कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो वो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो नहीं करेंगे. सिमिलरली अगर इमाइड या फिर कार्बामेट कंटेनिंग वेस्ट एंड मोइटी होगी तो फिर वो उनकी एक्टिविटी लोअर हो जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट इज़ बिस ऑर्थो अरेंजमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव क्राउडिंग हो जाती है बीटा लैक्टम कार्बोनिल सेंटर की तरफ, और जिसकी वजह से जो डिज़ायर्ड एक्टिविटी होती है वो रिटेन ही रहती है.
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो ऑक्सासिलीन है उसके पास 5 मिथाइल 3 फिनाइल 4 ऑक्साजोआइल वेस्ट एंड सब्स्टिट्यूएंट्स है जो बहुत ज़्यादा क्राउड कर देता है बीटा लैक्टम रिंग के पास, और जब अगर मिथाइल या फिर फिनाइल ग्रुप को रिमूव कर दें तो पेनिसिलिनेजेस एंजाइम से ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम ऑफ पेनिसिलिन एनहांस हो जाता है अगर हाइड्रोफिलिक वेस्ट एंड सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो, और उसकी ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट एक्ट करने की पोटेंसी भी बढ़ जाती है। जैसे एम्पिसिलिन की कंपैरिजन में एमॉक्सिसिलिन ज़्यादा बेटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम ऑफ पेनिसिलिन और भी एनहांस हो जाता है अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक ग्रुप अल्फ़ा कार्बोनिल सेंटर ऑफ साइड चेन से अटैच हो तो, और ये एक्ट होता है अगेंस्ट पेनिसिलिन ओरुजिनोसा, जैसे कि इसका एग्जांपल है कार्बिनिसिलिन। नेक्स्ट पॉइंट इज़ जब एसाइलेशन होता है एम्पिसिलिन के वेस्ट एंड अमाइन फंक्शनैलिटी की पोलर ग्रुप के साथ तो वो साइक्लिक यूरिया डेरिवेटिव बनाता है जिसको यूराइडो पेनिसिलिन कहा जाता है, जिसका एग्जांपल है एज़लोसिलिन, जिसमें 5 मेंबर्ड साइक्लिक यूरिया जो है वो ज्वाइन होता है अल्फ़ा अमीनो सब्स्टिट्यूएंट ऑफ एम्पिसिलिन के साथ एन एसाइलेशन के थ्रू, और इस एसाइलेशन की वजह से जो एक्टिविटी है एज़लोसिलिन का अगेंस्ट पेनिसिलिन ओरिजिनोसा वो बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बानिसिलिन के, और एज़लोसिलिन ज़्यादा पोटेंट होता है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव पैथोजन के क्योंकि उसके पास यूरिया ग्रुप होता है जो उसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जो उसके पेनिट्रेशन को बढ़ाता है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव। नेक्स्ट इज़ अगर पेनिसिलिन स्ट्रक्चर के सल्फ़र पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या होगा। सल्फ़र एटम पोजीशन 1 पे होता है पेनिसिलिन के, इसीलिए वो डिज़ायर्ड एंटीबैक्टीरियल। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अगर पेनिसिलिन के C2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो क्या क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर C2 पोजीशन पे जेमिनल डाईमिथाइल ग्रुप होगा तो ये और प्रॉपर्टी बढ़ा देता है पेनिसिलिन की। नेक्स्ट इज़ अगर पेनिसिलिन के C3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या होगा। अगर पेनिसिलिन एस्टर जो अगर डबली मतलब 2 बार एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो रैपिड इन वीवो क्लीवेज हो जाता है उनका, मतलब वो टूट जाते हैं अपने आप और जनरेट करते हैं एक्टिव पेनिसिलिन को, जैसे पिवाम्पिसिलिन और बिकैम्पिसिलिन। नेक्स्ट इज़ अगर वेरिएशन आता है N4 पोजीशन पे जो नाइट्रोजन एटम रिंग के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के लिए ज़रूरी होता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ पेनिसिलिन। स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन में जिसका pH लेस देन 3 है उसमें पेनिसिलिन जो है वो कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शन करता है और प्रोड्यूस करता है इनएक्टिव डिग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट। पेनिसिलिनेज एंजाइम हाइड्रोलाइज करता है बीटा लैक्टम रिंग को और प्रोड्यूस करता है इनएक्टिव पेनिसिलोइक एसिड को। पेनिसिलिन जब स्टमक में जाता है तो स्टमक का pH उसे डिग्रेड कर देता है, इसीलिए पेनिसिलिन को कभी भी ओरली नहीं लिया जाता क्योंकि वो पुअरली एब्जॉर्ब होता है स्टमक से। तो चलिए देखते हैं कि पेनिसिलिन स्ट्रक्चरली कैसे डिग्रेड होता है। तो सबसे पहले पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में पेनिसिलोइक एसिड में कन्वर्ट होता है। दैन ये पेनिसिलोइक एसिड पेनिलोइक एसिड में कन्वर्ट होता है और पेनिलोइक एसिड और भी इनएक्टिव फॉर्म में डिग्रेड होता है। लाइक वो HgCl2 के प्रेजेंस में पेनिसिलामाइन के में कन्वर्ट होता है या फिर पेनिलो एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होता है, या फिर अगर पेनिसिलिन को डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन में जिसका pH 5 है उसमें डालेंगे तो वो इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट शो करेगा जिससे पेनिलिक एसिड जनरेट होगा प्रोड्यूस होगा, या फिर स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड के प्रेजेंस में या फिर मरकरी क्लोराइड के प्रेजेंस में थायाजोलिडीन पार्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है टूट जाता है और जो पेनिसिलिन और पेनिलोइक एसिड है वो इकट्ठे पेनिसिलामाइन और पिनाल्डिक एसिड बनाते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को लूज़ कर देता है और ताकि पेनिलो एल्डिहाइड मिल सके, और जो ये पेनिलामाइन है वो पेनिलिक एसिड से फॉर्म होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी क्लोराइड। पेनिसिलिन के फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी और माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए एसाइल फंक्शनैलिटी लगाया जाता है पेनिसिलिन में जो मिनिमाइज़ कर देता है उसकी सेंसिटिविटी को ऑफ बीटा लैक्टम, और ताकि वो एसिड से हाइड्रोलाइज ना हो पाए और उसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी मेंटेन रहे। अगर बेंजाइल पेनिसिलिन के अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएं तो पेनिसिलिन एसिड हाइड्रोलिसिस से प्रोटेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो स्टेबिलिटी को तो इंक्रीज़ कर देता है लेकिन रिएक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देता है ऑफ साइड चेन अमाइड कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम टूवर्ड्स पार्टिसिपेशन इन बीटा लैक्टम जो ओपन कर रहा था रिंग को ताकि वो पेनिसिलिनिक एसिड बना सके।
Now next are some important products of penicillin. First is benzyl penicillin. benzyl penicillin को penicillin G भी कहा जाता है और ये नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी शो करता है. नेचुरल पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होता है और ये कुछ बैक्टीरिया को किल करने में हेल्पफुल है और ये जब ओरली देते हैं तो पुअरली एब्जॉर्ब होता है, इसीलिए IV या फिर IM रूट से दिया जाता है. नेक्स्ट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन. बेंजाइल पेनिसिलिन का सिंपल स्ट्रक्चर होता है जिसमें बेसिक यूनिट जो होता है वो पेनिसिलिन का वो तो है ही और जो R है उसकी जगह पे बेंजाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगता है. नेक्स्ट आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजाइल पेनिसिलिन. बेंजाइल पेनिसिलिन एमॉर्फस वाइट पाउडर में एग्जिस्ट करता है और ये सॉल्युबल होता है मिथेनॉल में, इथेनॉल में, ईथर में, इथाइल एसीटेट में, बेंजीन में, क्लोरोफॉर्म में, एसीटोन में. स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में और इनसॉल्युबल होता है पेट्रोलियम ईथर में. इसके कुछ यूजेस हैं. फर्स्ट इज़ सेप्टिसीमिया, मेनिंगाइटिस, पेरिकार्डियाइटिस, एंडोकार्डियाइटिस, सिवियर निमोनिया में भी यूज़ होता है. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन जिसको पेनिसिलिन V भी कहते हैं और ये नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होता है और ये दूसरे पेनिसिलिन के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि ये गैस्ट्रिक जूस पे या फिर pH पे अफेक्ट नहीं होता और इसका बेसिक स्ट्रक्चर है. पेनिसिलिन के बेसिक स्ट्रक्चर में R के पोजीशन पे फिनॉक्सी लगता है. नेक्स्ट आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन. फर्स्ट वन इज़ ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है और इसका टेस्ट बिटर होता है और ये ऑर्डरलेस होता है और ये हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, सॉल्युबल होता है पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एंड प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है इन वेजिटेबल ऑयल्स और लिक्विड पेट्रोलेटम में. और इसके यूजेस हैं, ये यूज़ होता है डेंटल इन्फेक्शन में, मिडल ईयर इन्फेक्शन में, रूमेटिक फीवर में, हार्ट इन्फेक्शन या फिर स्किन इन्फेक्शन में और अपर या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में. नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ पेनिसिलिन इज़ एम्पिसिलिन. ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है जो सेमी सिंथेटिक ओरिजिन से ऑब्टेन होता है और ये हाइड्रोलाइज नहीं होता वेरियस बीटा लैक्टमेज से, एंजाइम से और बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी शो करता है. इसका बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें CH और बेंजीन लगता है और CH के ऊपर NH2 लगता है R पोजीशन पे और जो पेनिसिलिन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो है. इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे ये वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है, क्रिस्टलाइन होता है, एमॉर्फस पाउडर होता है, सॉल्युबल होता है मिथेनॉल में, स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में और इथेनॉल में, इनसॉल्युबल होता है ईथर में, इथाइल एसीटेट में, पेट्रोलियम ईथर में, बेंजीन में और क्लोरोफॉर्म में. इसके कुछ यूजेस हैं. फर्स्ट वन इज़ इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में यूज़ होते हैं. सेकेंड वन इज़ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाए तो यूज़ होते हैं एम्पिसिलिन और थर्ड वन इज़ UTIS मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर हो जाए तो भी एम्पिसिलिन यूज़ किया जाता है. और मेनिंगाइटिस में यूज़ होता है जो इकोलाई या फिर एंट्रोकोलाई ने कॉज किया है, ऐसा मेनिंगाइटिस में भी एम्पिसिलिन यूज़ होता है. नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट इज़ क्लॉक्सासिलिन. ये क्लोरीनेटेड डेरिवेटिव होता है ऑक्सासिलिन का और सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक होता है. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. ये सोडियम सॉल्ट ऑफ क्लॉक्सासिलिन के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है और ये वाइट क्रिस्टलाइन हाइग्रोस्कोपिक पाउडर होता है, ऑर्डरलेस होता है, बहुत बिटर टेस्ट होता है, बहुत कड़वा होता है, फ्रीली सॉल्युबल होता है वाटर में, हाईली सॉल्युबल होता है वाटर कोल्ड वाटर में और स्लाइटली सॉल्युबल होता है क्लोरोफॉर्म में. नेक्स्ट आर सम यूजेस ऑफ क्लॉक्सासिलिन. ये इन्फेक्शन ड्यू टू पेनिसिलिनेज अगर होता है तो फिर उसमें यूज़ किया जाता है जो स्ट्रेप्टोकोकाई या फिर निमोनोकोकाई कॉज करते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. सो वी हैव completed penicillin drug. So see you in the next video. Till then, take care. Thanks for watching this video. Like, comment and share this video and don't forget to subscribe our channel.